अब मैं आप लोगों को दशम स्कंद का 25वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। जरासंध अभिमान बस घेरी मथुरा आए। 17 बार श्री कृष्ण ने दियो धनुज भगाए। 18वें पुनः लड़यो दैत्य रिसाए। रण छोड़ दास रण छोड़ के रहे द्वारिका जाए। प्रेम से को बोले कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस कंस के अस्त्र और प्रास्ति नाम की 2 पत्नियां थी जो मगध राज जरासंध की पुत्री थी। अपने पति की मृत्यु से शोकाकुल होकर वे अपने पिता के यहाँ चली गई और उन्होंने अपने विधवा होने की सारी दुख कहानी उनको सुनाई। जरासंध अपनी पुत्रियों के विधवा को सुनकर अति दुखी हुआ और क्रोधातुर होकर उसने यदुवंशियों के नाश का प्रण किया। और उसी समय एक बहुत बड़ी सेना ले, जिसमें हाथी रथ घोड़ा पैदल थे और असंख्य में वह 23 अक्षौहिणी थी। लेकिन संख्या में वह 23 अक्षौहिणी सेना थी लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। ये परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना एक अपार समुद्र की भांति उमड़ी हुई मथुरा नगरी को चारों ओर से घेरे हुए है और हमारे नगर निवासी स्वजन संबंधी भयभीत हो रहे हैं, तब उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए विचार किया और अपने स्वरूप का ध्यान किया। वे विचारने लगे कि यह अच्छा ही हुआ है कि जरासंध स्वयं ही उन राक्षस तथा नरपतियों को एकत्रित करके पतंगे की भांति जलने के लिए मेरे निकट आ रहा है। मैं उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतारूंगा। मेरे अवतार लेने का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का भार हल्का करूं, साधु सज्जनों की रक्षा करने के लिए दुष्टों का संहार करूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए इन पापियों का संहार करता हूँ। जब वे ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय 2 दिव्य रथ आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दिव्य आयुधों से परिपूर्ण वहां पर आए। भगवान के सभी दिव्य आयुध चक्र, गदा, धनुष, तरकस वहां उपस्थित हुए। दूसरे रथ में हल, मूसल, बलराम जी के आयुध उपस्थित थे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बलराम जी से बोले, ही भाई जी, आप यदुवंशियों के रक्षक हैं और समस्त यदुवंशी घोर विपत्ति में फंसे हैं। देखिए, आपका वह दिव्य रथ आयुधों सहित आज आ पहुंचा है। हम दोनों का अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। अतः इस दुष्ट जरासंध की सेना का संहार करके दुखों को दूर कीजिए। इस भांति श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी दोनों सलाह करके अपने कवच तथा दिव्य वस्त्रों को धारण कर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकले। श्री कृष्णचंद्र जी के रथ पर गरुड़ की ध्वजा थी और बलराम जी के रथ पर ताल की ध्वजा थी। उन्होंने नगर से बाहर निकलते ही अपना 5 जन्य शंख बजाया, जिसकी भयानक ध्वनि से शत्रुओं के हृदय कांपने लगे। जब जरासंध ने आगे बढ़कर कहा, हे नराधम कृष्ण, तू तो अभी बालक ही है, मुझे तेरे साथ लड़ने में लाज आती है। तू अपने मामा की हत्या करने वाला है, इसलिए मैं तेरे साथ न लड़कर इस बलराम के साथ लड़ूंगा। अरे बलराम, यदि तू स्वर्ग चाहता है तो हिम्मत करके मेरे साथ लड़। तू मुझे मार डाल अथवा मेरे बाणों से मरकर स्वर्ग को चला जा।
तब श्री कृष्ण जी बोले, हे मगधराज, वीर पुरुष कभी गाल नहीं बजाते हैं। तू स्वयं मृत्यु के मुख में जाने वाला है, इसलिए बकबक कर रहा है। मैं तेरी इन बातों पर ध्यान नहीं देता। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार जरासंध की सेना ने भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी थोड़ी सी सेना को चारों ओर से ढक लिया। मथुरा नगर की स्त्रियां अपनी अपनी जगह अटारियों और महलों से चढ़ चढ़कर देखने लगी कि भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम शत्रुओं के मध्य में घिरे हुए हैं। तब वे शोकाकुल हो मूर्छित हो गई, किंतु लोक रंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने संग अपने सारंग धनुष को टंकारा और अपने अक्षय ताकत से अनगिनत बाण निकाल कर शत्रुओं का संहार करने लगे। उधर बलराम जी अपने हल मुसल से बड़ी बड़ी मस्त गजराजों और वीरों के माद मर्दन करने लगे। इस भांति दोनों भाई उस जरासंध की सेना को इस प्रकार काटने लगे, जैसे कोई किसान अपनी सूखी खेती को काटता है। घोड़े, हाथी, मनुष्य छटपटा कर मरने लगे। उनके रक्त की नदियां बहने लगी। उसमें मनुष्यों के हाथ मछली के समान, मुंड कछुए के समान, घोड़े ग्राहों के समान, हाथी द्वीप के समान, धनुष बाण आदि तिनके के समान दिखाई दे रहे थे। उस समय उस रक्त की सरिता में बहुमूल्य रत्न कंकड़ों की भांति मालूम पड़ते थे। ये परीक्षित, इसी भांति श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम दोनों भाइयों ने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। तब बलराम जी ने उस जरासंध को वरुण पास में बांधकर श्री कृष्ण जी के चरणों में डाल दिया, किंतु लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण ने उस जरासंध की उपेक्षा करके उसे इस विचार से छोड़ दिया कि यह फिर इसी भांति सेना लेकर लड़ने के लिए बार बार आएगा, मैं उनका नाश करता रहूँगा। जब जरासंध की सारी सेना मारी गई, तब जरासंध अधिक लज्जित होकर अपने कुछ अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट आया। उसने वन में जाकर तपस्या करने की ठानी, किंतु उसके साथी राजा लोगों ने उसको समझा बुझाकर फिर मथुरा पर आक्रमण करने की सलाह दी। इसी भांति जरासंध 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आया, किंतु भगवान कृष्ण ने उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। अब कि उसने 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने का विचार किया और बड़ी तैयारी के साथ वह अपनी राजधानी से चल दिया। उसी समय नारद जी के द्वारा भेजा हुआ काल यवन अपनी 3 करोड़ मल्लिक्ष सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाया। वह काल यवन संसार में दुर्जय था, उसके समान वीर संसार में कोई नहीं था। उस काल यवन की यह असमय की चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों विचार करने लगे और कहने लगे, अरे इस समय तो जरासंध और काल यवन दो विपत्तियां सामने आ रही हैं। इस समय बलशाली काल यवन ने आज हमें घेर लिया है और कल परसों में जरासंध भी आने वाला है। यदि हम इसके साथ युद्ध करने लग जाएंगे, वह जरासंध अवश्य ही हमारे बंधु बांधवों को मार डालेगा अथवा बंदी बनाकर अपने नगर को ले जाएगा। यह काल यवन सचमुच में बड़ा ही बलवान है, इसलिए हमको मथुरा त्याग कर समुद्र के मध्य में एक ऐसा विशाल दुर्ग बनाना चाहिए जिसमें मनुष्य राक्षसों की तो बात ही क्या, पवन का भी प्रवेश न हो सके। जब हम अपने नगर निवासियों को उस किले में पहुंचा कर आएंगे, तब इस काल यवन का संहार करेंगे। बलराम जी के साथ इस प्रकार सलाह करके उन्होंने विश्वकर्मा को स्मरण किया। विश्वकर्मा उसी क्षण हाथ जोड़कर सिर नवाकर उपस्थित हुआ। तब विश्वकर्मा को द्वारिकापुरी बसाने और वहां पर रात्रि में समस्त मथुरा नगर निवासियों को सोते हुए ले जाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने उन्हीं की आज्ञा अनुसार अति सुंदर नगर बनाया, जिसमें सुंदर
सुंदर उद्यान, अट्रिकाए देव मंदिर, दिव्य भवन, ऊंचे ऊंचे द्वार, गलियां, सड़कों आदि का ठीक ठीक निर्माण किया। वहाँ पर इंद्र ने अपना पारिजात वृक्ष सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठने वाले को भूख प्यास तथा धर्म नहीं छूटा था। भगवान कृष्ण और बलराम के लिए अलग अलग दिव्य भवनों का निर्माण किया गया। वरुण के श्याम वर्ण घोड़े कुबेर ने 8 निधियां तथा अन्य लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान श्री कृष्ण की सेना के लिए भेज दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा अपने स्वजन संबंधियों को द्वारकापुरी में भेज दिया। इस प्रजा की रक्षा के लिए मथुरापुरी में बलराम जी को रख दिया। तत्पश्चात उनसे अनुमति लेकर कंठ में कमलों की माला धारण करके बिना कोई अस्त्र लिए ही स्वयं अकेले नगर से बाहर बड़े द्वार से निकले। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय अष्ट सिद्धि की जय, नवनिधि की जय।